बीएससी सेकेंड ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लेक्चर थर्ड में हम बात करेंगे संक्रमण धातुओं या संक्रमण तत्वों के भौतिक गुणधर्मों के बारे में। और इस तीसरे लेक्चर में हम परमाणु त्रिज्या, घनत्व, क्वथनांक और गलनांक जैसी भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के भौतिक गुणों में हम बात करते हैं तत्व की परमाणु त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या की। उसके बाद हम बात करेंगे घनत्व की और उसके बाद गलनांक की। तो धात्विक त्रिज्या, घनत्व और गलनांक, इनके बारे में हम बात करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं, ये 3D सीरीज है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व है 3D सीरीज के। तो इसमें आप देखिए धात्विक त्रिज्या का मान स्कैंडिनियम से हम चलते हैं तो लगातार घट रहा है और ये मान घट रहा है। घटने के बाद यहाँ पर घटता जा रहा है। आखिर में कॉपर का मान बढ़ता है और जिंक का मान भी बढ़ता है और बीच में ये मान कांस्टेंट सा रहता है। यहाँ कम बढ़ता है और यहाँ कम घटता है और यहाँ पर ज़्यादा घटता है। तो एक बार धात्विक त्रिज्या के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि स्कैंडिनियम से लेकर मैग्नीज तक ये मान घटता जा रहा है। इसमें जो कमी है वो ज़्यादा मात्रा में है। जब मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल में भी मान में घट रहा है लेकिन बहुत कम मात्रा में या लगभग समान है। निकिल के बाद कॉपर और जिंक के त्रिज्या का मान बढ़ता है। अब हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की। संक्रमण तत्वों के आवर्त। आवर्त का मतलब होता है बाएं से दाएं। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त बोलते हैं। जाने पर परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या में क्या आती है? कमी आती है। यह आपको पहली बात याद रखना है कि परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। अब इसका कारण क्या है? ऐसा आवर्त में नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण होती है। जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसमें वृद्धि या बढ़ोतरी के कारण आकार छोटा होता जाता है। जबकि एक आवर्त में कुछ परास में परमाणु आकार में कमी अल्प होती है और कुछ में ज़्यादा होती है। हम प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D सीरीज में परमाणु आकार क्रोमियम से निकिल तक, पहले हम बात करें स्कैंडिनियम से क्रोमियम तक, तो परमाणु आकार में जो कमी है वो अधिक मात्रा में है तुलनात्मक रूप से। और क्रोमियम से निकिल तक आप जाएंगे तो वहाँ पर जो आकार में कमी तो होगी लेकिन ये कमी तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में होती है। और परमाणु आकार में निकिल से कॉपर व जिंक की तरफ जाने पर वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है। इसके कारण हम समझाने वाले हैं कि एक आवर्त में दो विपरीत प्रभाव कार्य करते हैं परमाणु त्रिज्या के लिए। एक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, वह कारक जो जेड इफेक्टिव या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, वो प्रभावी नाभिकीय आवेश है। और इसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु आकार में कमी के लिए जिम्मेदार है, त्रिज्या को घटाने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा कारक, दूसरा फैक्टर, पहला फैक्टर प्रभावी नाभिकीय आवेश, दूसरा फैक्टर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण या परिरक्षण की स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें, जो परमाणु के आकार में बढ़ोतरी करने के लिए उत्तरदायी है। इन दोनों कारकों का जो परिणामी होगा, कौन सा कारक किस समय प्रभावी होगा और कितना प्रभावी होगा, उसके आधार पर परमाणु आकार में कमी होगी या वृद्धि होगी, और कमी होगी तो कितनी होगी ये डिसाइड होता है। स्कैंडिनियम से क्रोमियम तक परमाणु आकार में कमी होती है और वो कमी भी तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज़्यादा होता है किसकी तुलना में? परिरक्षण प्रभाव की तुलना में।
क्रोमियम से निकिल तक परमाणु आकार में कमी तो है, लेकिन ये कमी बहुत अल्प मात्रा में होती है। कमी तो हो रही है, लेकिन ये कमी अल्प मात्रा में होती है, क्योंकि यहाँ प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के मान से थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान हल्का सा ज़्यादा है, स्लाइटली मोर है, इसलिए कमी हो रही है परमाणु आकार में, लेकिन अल्प मात्रा में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि निकिल से कॉपर व कॉपर से जिंक तक परमाणु आकार में वृद्धि होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश की तुलना में जो परिरक्षण प्रभाव है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण का मान है, वो ज़्यादा होता है, इसलिए परमाणु आकार में यहाँ वृद्धि होती है। संक्रमण श्रेणी के वर्ग की बात करते हैं। वर्ग जैसे तीसरा वर्ग है स्कैंडिनियम, इटेरियम, लेंथेनम, एक्टिनियम। वर्ग का मतलब है किसी श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर। वर्ग में पहले से दूसरे तत्व अर्थात 3D से 4D सीरीज के तत्व में जाने पर परमाणु आकार में अल्प मात्रा में वृद्धि होती है। जैसा हम जानते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोष की संख्या बढ़ेगी, n का मान बढ़ेगा, 3D 4D, इससे हम पांचवा आवर्त, चौथा आवर्त, छठा आवर्त, तो ये n का मान बढ़ेगा, आवर्त का मान बढ़ेगा, कोष का मान बढ़ेगा, तो त्रिज्या में वृद्धि होगी। ये ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। जबकि दूसरे तत्व अर्थात 4D से हम कहाँ जा रहे हैं? 5D में जाने पर परमाणु आकार लगभग समान या अपरिवर्तित रहता है। ऐसा होने का कारण है कि द्वितीय से तृतीय संक्रमण श्रेणी में जाने पर 14 लेंथेनाइड तत्व आ जाते हैं। लेंथेनम के बाद 14 लेंथेनाइड तत्व आते हैं। तो द्वितीय से तृतीय संक्रमण श्रेणी में जाने पर लेंथेनाइड संकुचन के कारण तत्वों का आकार कम हो जाता है। इसलिए ओवरऑल आकार 4D सीरीज का आकार 5D सीरीज के समान हो जाता है। क्योंकि 4D का आकार कम है, 5D का आकार ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन संक्रमण लेंथेनाइड संकुचन के कारण 5D का आकार जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता, घट जाता है। इस तरह से 4D और 5D के आकार समान हो जाते हैं। हम बात करेंगे, क्वेश्चंस आते हैं कि जिरकोनियम और हाफनियम का आकार लगभग समान क्यों होता है? जिरकोनियम और हाफनियम, हम जानते हैं जिरकोनियम 4D सीरीज का तत्व है, हाफनियम 5D सीरीज का तत्व है। तो कारण देना है क्योंकि द्वितीय श्रेणी से तृतीय संक्रमण श्रेणी में जाने पर लेंथेनाइड संकुचन के कारण परमाणु आकार समान रहता है। परमाणविक आयतन, किसी आवर्त में परमाणविक आयतन परमाणु त्रिज्या की तरह ही प्रवृत्ति का अनुसरण करता है कि परमाणु त्रिज्या से ही परमाणु आकार बनता है। एक आवर्त में एक निश्चित बिंदु तक परमाणु आकार घटता है, उसके बाद समान लगभग और अंत में बढ़ता है। जबकि एक वर्ग में परमाणविक आयतन पहले बढ़ता है और फिर नियत रहता है। घनत्व की बात करें, घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ये है, यहाँ पर हमारा आवर्त में जाने पर परमाणविक आयतन कम होता है। परमाणविक आयतन कम होता है, लेकिन जो द्रव्यमान है वो बढ़ता है। इसलिए क्या होगा? ओवरऑल घनत्व बढ़ता है। आवर्त में घनत्व बढ़ेगा, आवर्त के अंत में ये इसके विपरीत हो जाता है। एक वर्ग में घनत्व बढ़ता है क्योंकि परमाणविक आयतन में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन द्रव्यमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वर्ग में, इसलिए घनत्व में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। संक्रमण धातुओं के गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें। n-1 d ऑर्बिटल के मध्य मजबूत अतिव्यापन तथा d इलेक्ट्रॉन के द्वारा सहसंयोजक बंध बनने के कारण गलनांक और क्वथनांक के मान ज़्यादा होंगे। यदि n-1 d ऑर्बिटल के मध्य अतिव्यापन हो, और अतिव्यापन कब होगा? जब n-1 d ऑर्बिटल अयुग्मित होंगे,
तब सहसंयोजक बंध मजबूत बनेगा और गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होंगे। अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी सहसंयोजक बंध बनने की संभावना मजबूत उतनी ही होगी और गलनांक और क्वथनांक उतने ही इनके ज़्यादा होंगे। जिंक, कैडमियम व मरकरी के गलनांक कम होते हैं, अपने अन्य तत्वों की तुलना में एक्सेप्शन की तरह नोटेबल है, बहुत कम है, क्योंकि n-1 डी इलेक्ट्रॉन इनमें पूर्ण भरे हुए हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम देखते हैं तो ये D10 विन्यास वाले होते हैं। कोई भी डी कक्षक अयुग्मित नहीं है, इसलिए सहसंयोजक बंध बनने की संभावना नहीं है और इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। आवर्त में गलनांक और क्वथनांक की बात करें, आवर्त का मतलब बाएं से दाएं जाने पर क्रोमियम व मैग्नीज तक जाने पर बढ़ते हैं। क्रोमियम में हम जानते हैं 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीज में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्रोमियम तक बढ़ेगा, उसके बाद मैग्नीज से घटना चालू हो जाएगा। क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रोमियम तक बढ़ती है, Mn के बाद डी इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती जाती है, इसलिए MPT मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के मान घटते हैं। आप देखिए क्रोमियम तक तो ये मान बढ़ेगा क्योंकि यहाँ 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर मैग्नीज में 5 हो जाएंगे और वापस जिंक तक जाते जाते 0 हो जाएंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसलिए इनके मान पहले बढ़ते हैं और फिर घटते हैं। किसी आवर्त में गलनांक क्वथनांक के मान पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं। मरकरी द्रव धातु है, क्यों ऐसा क्वेश्चन है, इसको हमको समझाना है। क्योंकि मरकरी Hg इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनॉन 6s2 5d10। अब 5d10 से समझ में आ रहा है कि n-1 डी कक्षक में कोई भी कक्षक रिक्त नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले डी कक्षक नहीं है, अतिव्यापन नहीं होगा, इनके मध्य सहसंयोजक बंध बनने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक के मान कम होते हैं। इसलिए मरकरी या पारा कमरे के ताप पर द्रव धातु है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।